अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी प्रजाति है, उसमें मनुष्य सबसे विकसित प्राणी। मनुष्य के पास सोचने की जो क्षमता है वो संसार के किसी भी जीव के पास नहीं है। और उसी बुद्धि का सदुपयोग भी किया गया हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी किया गया। और दुरुपयोग में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए और सदुपयोग में इंसान ने ये सोचा कि उसी न्यूक्लियर एनर्जी से क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा कर ले, बहुत ही लंबे समय तक इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स का जो डेंट है वो दुनिया के एक देश को लगा है सर, और उस देश का नाम है जापान। वैसे खबर थोड़ी सी पुरानी है, 5 जुलाई को CNN में ये ऑफिशियली रिपोर्ट वहाँ पे पब्लिश किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। जापान ने 2 बार ये झटके झेले हैं। एक बार जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो बॉम्ब गिराए गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आपने तबाही की तस्वीरें भी देखी होगी। और दूसरी बार जो घटनाक्रम बना था, ये रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट्स में दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट बताया जाता है, जो फुकुशिमा में हुआ था 2011 में, 2011 में। सबसे विनाशक वो जो इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो रशिया के चर्नोबिल में बना था। उसके बाद सबसे बड़ा ऐसा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जापान में ही बना था, और वो था फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। 9.1 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया था। सागर की लहरें कहा जाता है कि 14 मीटर तक ऊंची गई थी, और इतने फोर्स से जब सुनामी वगैरह आती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके सामने टिक नहीं पाए थे। 2 पावर प्लांट मेल्ट हो गए थे, जो कूलिंग टावर से जो इनको डीजल और जो इंस्टेंट डीजल देता है पावर सपोर्ट के लिए, वो सारे काम करना बंद कर दिए थे। मतलब कूलिंग सिस्टम बंद हो गया था और जनरेटर भी बंद हो गए। तो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बताए जाते थे कि पिघल गए थे। पानी फैल गया था वहाँ पे, रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसे हम पानी में भी रेडिएशन फैलता तो है ही, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैओस मच गया था। जापान की सरकार ने वो जो कंटेंट मतलब रेडियो एक्टिव तत्व मिला हुआ पानी था, उसे बड़ी बड़ी टैंकों में भर दिया था उस समय पे, और रेडियो ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। फिर कैसे उसमें से वो रेडियो एक्टिव जो इंसान के लिए खतरादायक तत्व है उसे निकाला जाए और पानी को थोड़ा सा शुद्ध किया जाए। लेकिन जितने भी थोड़े से भी जानकार होंगे, वो पानी कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। ये सामान्य समझ में तो जो भी विज्ञान पढ़ा है उसे पता होगा कि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हैं। अब हम जापान की टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा रखें तो भी विश्वास करना मुश्किल है, भरोसा रखें तो भी विश्वास करना मुश्किल है। ये दिल और दिमाग के बीच की जंग बन जाएगी। लेकिन फिर जापान की सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने इतने सालों तक तो इसे संजो के रखा, लेकिन 2024 में वो सारे टैंक्स भी भर जाएंगे पानी से, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ट्रीटमेंट वाली टैंक्स हैं, पानी का उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था, उस पानी को अब वो धीरे धीरे करके पैसिफिक ओशियन में छोड़ने के लिए जा रहा है। सोचिए जरा, रेडियो एक्टिव तत्व जिस पानी में मिले हुए थे, उन्होंने इतने साल तक जिसे टैंक्स में स्टोर करके रखा, इनका कहना है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से रिसाइकल कर दिया है। अब कोई खतरा नहीं है, और इसलिए वो इस पानी को पैसिफिक ओशियन में छोड़ने के लिए जा रहा है। अगर कोई खतरा नहीं है तो जापान में अपने लोगों तक ही पहुंचा दीजिए, उनके काम में आ जाएगा। लेकिन नहीं साहब, वो छोड़ेंगे पैसिफिक में। अब दरिया के पानी में जब ये रेडियो एक्टिव तत्व वाला पानी मिलेगा, तो दरियाई जीवों के ऊपर कितनी बड़ी आफत आ सकती है। सबसे पहले बलि तो इनकी ही ले जाएगी।
जो भी वर्ल्ड की एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर एजेंसी, उसने पूरी तरह से ये कहा है कि जापान ने पूरी तरह से इसका रिसाइकलिंग कर दिया है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी मापदंड है उसका जापान पालन कर रहा है। लेकिन चीन समेत बहुत सारे देश ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता और इससे बहुत बड़ा कैओस आएगा। अब सागर एक साथ तो सारा पानी डालने वाले नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये रेडिएशन अगर पैसिफिक में फैल गया तो सोचिए कि विश्व के ऊपर कितनी बड़ी तबाही आ रही है। 2 बार जो देश ये तबाही झेल चुका है, एक बार दूसरे विश्व युद्ध में, एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये जो हादसा हुआ था, उसके बाद भी सिर्फ उस लिए कि 2024 में उसके सारे टैंक्स भर जाएंगे, ये शायद सामान्य लोगों को पता है, तो उनके साइंटिस्टों को पता नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता। इसमें कितना बड़ा रिस्क है। अगर ऐसा होता तो फिर हर देश के पास अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते, उसके जो भी अनयूज मतलब यूज करने के बाद जो वेस्ट रह जाता है उसका भी कोई निकाल आज तक साइंस ढूंढ नहीं पाया। क्योंकि आप जमीन में गाड़ोगे तो पूरी जमीन को वो पॉल्यूट कर देगा, उसे आप पानी में डालोगे तो पानी को पॉल्यूट कर देगा, और ये भी कहा जाता है कि आप उसे अंतरिक्ष में डालोगे तो वहां से भी वो उसके रेस तो वापिस आएंगे ही आएंगे। तो ना आप उसे जमीन में डाल सकते हैं, बाहर रह गए तो एयर में फैल जाएंगे, ना जमीन में गाड़ सकते हैं, ना पानी में रख सकते हैं, ना न्यूक्लियर मतलब आप स्पेस में डाल सकते हैं। तो वर्ल्ड का कोई भी देश नहीं कर रहा है, वो बड़े बड़े कंटेनर्स बना के उस वेस्ट को जमा ही कर रहे हैं, वर्ल्ड का हर कोई देश। तो जापान ये क्यों करने के लिए जा रहा है? और महादेव न करे, लेकिन उनका ये मानना है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिससे पूरी दुनिया अवगत है कि इससे बड़ा खतरा मानवजात के लिए कोई हो नहीं सकता। जब भी रशिया यूक्रेन की बात थी, जब भी न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की बात आती है, पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है। और ये लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? पैसिफिक में ये एक समय का रेडियो एक्टिव तत्व वाला पानी, जो देश दावा कर रहा है जापान कि उन्होंने ट्रीटमेंट करके फिल्टर कर लिया है, अब आगे जा देने में कोई परेशानी नहीं है, और वो अब धीरे धीरे करके बहुत ही जल्द इसे पैसिफिक में छोड़ने वाले हैं। अगर कुछ गलतियां अंदर से निकली तो दरियाई जीवों के साथ साथ बहुत बड़ी आबादी के ऊपर आफत आती हुई दिख रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की। खबर गंभीर थी, बहुत सारी जगह पे इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, सोचा कि एक वीडियो बना के अवगत किया जाए। वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी अपने हैं और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे इसे शेयर कीजिए। रियल न्यूज़ का ये यूट्यूब चैनल नया है, तो जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में हमारी पोजीशनिंग मजबूत होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरलता से पहुंच पाते हैं। तो इतना जरूर से कीजिएगा। रुपए ना ये नहीं है। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।